प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का हाल ही में रूस का दौरा भारत और रूस के बीच दोस्ती की मजबूती और अहमियत को दर्शाता है। यह दौरा दोनों देशों के बीच लंबे समय से चले आ रहे संबंधों को और भी मजबूत बनाने का एक महत्वपूर्ण कदम है। यह दौरा ऐसे समय में हुआ है जब दुनिया बहुत उलझी हुई है और वैश्विक भू राजनीतिक स्थिति लगातार बदल रही है। इस समय में भारत और रूस के बीच मजबूत संबंध और भी महत्वपूर्ण हो जाते हैं और यह दर्शाता है कि दोनों देशों के रिश्ते और भी गहरे हो रहे हैं। ये दौरा इस बात का प्रमाण है कि भारत और रूस के बीच की दोस्ती समय के साथ और भी प्रगाढ़ होती जा रही है। इससे यह भी पता चलता है कि दोनों देश बातचीत और सहयोग को कितना महत्व देते हैं। यह दौरा दोनों देशों के बीच संवाद और सहयोग को और भी बढ़ावा देने का एक महत्वपूर्ण अवसर था। इस दौरे से दोनों देशों के बीच कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर उच्च स्तर पर बातचीत करने का मौका मिला। यह बातचीत दोनों देशों के लिए कई महत्वपूर्ण क्षेत्रों में सहयोग को बढ़ाने का मार्ग प्रशस्त करेगी। मोदी जी की राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन समेत रूस के बड़े नेताओं से मुलाकातों ने दोनों देशों के बीच की गहरी दोस्ती को और मजबूत किया। इन मुलाकातों ने दोनों देशों के बीच विश्वास और समझ को और भी बढ़ाया। दोनों देशों ने उन क्षेत्रों में और सहयोग बढ़ाने की इच्छा जताई जहां दोनों को फायदा हो। ये सहयोग विज्ञान, प्रौद्योगिकी, रक्षा और ऊर्जा जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों में हो सकता है। यह दौरा आज की दुनिया की अनिश्चितताओं को देखते हुए और भी महत्वपूर्ण हो जाता है। यह दौरा दोनों देशों के लिए एक नई दिशा और नए अवसरों का संकेत है और भी महत्वपूर्ण हो जाता है। यह दौरा दोनों देशों के बीच के संबंधों को और भी मजबूत बनाने का एक महत्वपूर्ण अवसर था। आज जब दुनिया में कई शक्तियां उभर रही हैं और वैश्विक परिदृश्य तेजी से बदल रहा है, ऐसे में मजबूत और भरोसेमंद दोस्ती होना बहुत जरूरी है। ऐसे में मुश्किल परिस्थितियों से निपटने के लिए मजबूत और भरोसेमंद दोस्ती होना बहुत जरूरी है। यह दोस्ती दोनों देशों को वैश्विक चुनौतियों का सामना करने में मदद करेगी। भारत और रूस की दोस्ती, जो आपसी विश्वास और सम्मान पर टिकी है, यह दिखाती है कि बातचीत और कूटनीति से क्या कुछ हासिल किया जा सकता है। यह दोस्ती दोनों देशों के लिए एक मजबूत आधार है। यह दिखाती है कि बातचीत और कूटनीति से क्या कुछ हासिल किया जा सकता है। यह दौरा दोनों देशों के बीच के संबंधों को और भी मजबूत बनाने का एक महत्वपूर्ण अवसर था। भारत और रूस के रिश्ते सिर्फ हाल के समय तक सीमित नहीं हैं। यह संबंध सदियों से चले आ रहे हैं और समय के साथ और भी मजबूत होते गए हैं। यह दोस्ती सदियों पुराने इतिहास और सांस्कृतिक आदान प्रदान पर आधारित है। दोनों देशों ने कला, संगीत और साहित्य के माध्यम से एक दूसरे को गहराई से समझा है। सोवियत संघ के शुरुआती दिनों से ही भारत को मॉस्को में एक सच्चा दोस्त मिला। स्वतंत्रता के बाद भारत ने सोवियत संघ के साथ अपने संबंधों को और भी मजबूत किया। शीत युद्ध के दौरान यह रिश्ता और भी महत्वपूर्ण हो गया था, जब भारत एक नए स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में अपनी खुद की विदेश नीति बनाना चाहता था। इस समय के दौरान दोनों देशों ने एक दूसरे का समर्थन किया और वैश्विक मंच पर एक साथ खड़े रहे। भारत की आजादी के बाद के विकास में सोवियत संघ ने भारत के औद्योगिकरण में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। सोवियत संघ ने भारत को तकनीकी और आर्थिक सहायता प्रदान की। यह मदद स्टील, ऊर्जा और अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों में की गई। सोवियत संघ की सहायता से भारत ने कई बड़े औद्योगिक परियोजनाओं को सफलतापूर्वक पूरा किया। इस सहयोग की विरासत आज भी भारत के औद्योगिक और तकनीकी क्षेत्र में देखी जा सकती है। आधुनिक भारत की प्रगति में सोवियत संघ के योगदान को भुलाया नहीं जा सकता। राजनीति और अर्थव्यवस्था से परे लोगों से लोगों के बीच के रिश्ते भी बहुत महत्वपूर्ण हैं। यह संबंध दोनों देशों के नागरिकों के बीच गहरे और स्थायी हैं। भारत और रूस के बीच दोस्ती की नींव है। दोनों देशों के नेताओं ने समय समय पर एक दूसरे से मिलकर इस दोस्ती को और भी मजबूत किया है। भारत की पीढ़ियां रूसी साहित्य, संगीत और सिनेमा से परिचित और प्रभावित रही हैं। रूसी साहित्य और कला ने भारतीय समाज पर गहरा प्रभाव डाला है। इस सांस्कृतिक आदान प्रदान ने एक ऐसी सद्भावना और समझ पैदा की है जो राजनीतिक मतभेदों से परे है। यह संबंध दोनों देशों के बीच एक स्थायी और मजबूत पुल का काम करता है। रक्षा सहयोग लंबे समय से भारत और रूस की दोस्ती की नींव रहा है। यह सहयोग दशकों से चला आ रहा है और समय के साथ और भी मजबूत हुआ है। रूस हमेशा से ही भारत को रक्षा उपकरणों का भरोसेमंद आपूर्ति करता रहा है।
और इसने भारत की सुरक्षा को सुनिश्चित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है और उसने भारत की रक्षा क्षमताओं को मजबूत बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। यह सहयोग केवल उपकरणों की आपूर्ति तक सीमित नहीं है, बल्कि इसमें तकनीकी सहायता और प्रशिक्षण भी शामिल है। यह साझेदारी केवल उपकरणों की बिक्री से आगे बढ़कर संयुक्त अनुसंधान और विकास परियोजनाओं तक फैली हुई है। दोनों देशों के वैज्ञानिक और इंजीनियर मिलकर नई तकनीकों का विकास कर रहे हैं। ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल, जो भारत रूस सहयोग का एक बेहतरीन उदाहरण है, इस साझेदारी की क्षमता को दर्शाती है। ये मिसाइल अपनी उच्च गति और सटीकता के लिए जानी जाती है। इस साझेदारी की क्षमता को दर्शाती है। इस आधुनिक हथियार प्रणाली के संयुक्त विकास और उत्पादन ने न केवल भारत की रक्षा तैयारियों को बढ़ाया है, बल्कि तकनीकी सहयोग के नए रास्ते भी खोले हैं। इस आधुनिक हथियार प्रणाली के संयुक्त विकास और उत्पादन ने न केवल भारत की रक्षा तैयारियों को बढ़ाया है, बल्कि तकनीकी सहयोग के नए रास्ते भी खोले हैं। यह सहयोग दोनों देशों के लिए लाभकारी साबित हुआ है। रूस के साथ भारत के लंबे समय से चले आ रहे रक्षा संबंधों ने उसे सामरिक स्वायत्तता प्रदान की है, जिससे भारत बिना किसी बाहरी दबाव के अपने सुरक्षा हितों को आगे बढ़ा सकता है। यह स्वायत्तता भारत की स्वतंत्र विदेश नीति का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, जिससे भारत बिना किसी बाहरी दबाव के अपने सुरक्षा हितों को आगे बढ़ा सकता है। यह स्वतंत्रता भारत को वैश्विक मंच पर एक मजबूत और स्वतंत्र आवाज प्रदान करती है। आज की दुनिया में जहां रक्षा साझेदारियां ज्यादातर लेन देन तक सीमित होती जा रही हैं, वहां भारत रूस का रिश्ता अपनी मजबूती और गहराई के लिए एक मिसाल है। यह रिश्ता विश्वास और आपसी सम्मान पर आधारित है। वहां भारत रूस का रिश्ता अपनी मजबूती और गहराई के लिए एक मिसाल है। यह साझेदारी दोनों देशों के लिए एक स्थायी और लाभकारी संबंध का प्रतीक है।